हेलो प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को, और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता। और उसके पहला टॉपिक जो हमारा आता है जिसपे हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं वह हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव और वैद्युत विभव के द्वारा किया गया कार्य। इन टॉपिक्स पर हम आज के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाली पूरी की पूरी सीरीज है। आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी कहते रहते हैं सर बहुत बढ़िया है, हमें ऐसी तैयारी करवाते रहिए। तो आप जानते हैं ये सीरीज हमारी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल टॉप तक ले जाने की है, हमारा उद्देश्य यही है। और पिछले वाले जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट थे, जिसमें हमने 4 पार्ट आपके बनाए थे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो बहुत अच्छे आप लोगों के उसमें रिस्पॉन्स आए और आप लोगों ने कहा कि हाँ सर हमें न्यूमेरिकल समझ में आने लग गए। तो चलिए आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है वैद्युत विभव एवं किया गया कार्य। ठीक है, तो इसमें हम जिन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे वो पहला फार्मूला है विभव V इज इक्वल टू होता है W/Q। क्या फार्मूला होता है? ये होता है V इज इक्वल टू W/Q, यानी कि किया गया कार्य बटे कितना आवेश है उसका अनुपात। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाता है Q/R। किसी आवेश Q से R दूरी पर जो विभव का सूत्र होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड फार्मूला आता है कि किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारे पास ये था, थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। इसमें हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव था, इस तरीके से कोई एक वैद्युत द्विध्रुव था। यहां पर माइनस प्लस क्यू आवेश होगा और यहां पर माइनस क्यू आवेश था। यह वैद्युत क्षेत्र था जिसकी तीव्रता कितनी थी, ई। इस द्विध्रुव को यदि हम घुमाएंगे तो कितना हमें काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और तो ये कोण बना देते हैं। यहां पर ये कोण हमारा, यहां पर स्टार्टिंग में कोण कितना है, ये है θ1। और इसको जब घुमाएंगे तो घुमाने के बाद ये इस तरीके से चले जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वाला जो दूसरा कोण बनेगा, ये जो दूसरा कोण बनेगा, ये वाला कोण, इस कोण को नाम देंगे θ2। तो θ1 से θ2 कोण घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को कितना कार्य किया, उसके लिए फार्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2, जहां P का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, θ1 प्रारंभ में कितना कोण था, θ2 बाद में आपने घुमा के किसने कोण पर ले गए, यह फार्मूला आएगा। यदि हम अधिकतम कार्य निकालना चाह रहे हैं तो θ1 का मान 0 होना चाहिए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे रखा जाना चाहिए, और लास्ट में उसको घुमा करके बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 डिग्री में यदि घुमा दें तो किया गया कार्य अधिकतम होगा, उसका मान 2PE के बराबर होगा। इसको ये θ1 और θ2 के मान इस फार्मूले में यदि आप रखोगे तो आपके पास स्वतः ही ये वाला मान आ जाएगा, W बराबर 2PE के बराबर आ जाएगा। अगला आता है विभव प्रवणता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब होता है दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र यदि कहीं पर है तो दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये होता है E इज इक्वल टू, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह फार्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, समझना है। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और सूत्र हम लिख लेते हैं। यदि दो बिंदु हैं A तथा B और किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो बाद वाला यदि V2 है उस पर विभव V2 है, पहले वाले पर विभव V1 है, और V1 से V2 तक यदि हम ले जा रहे हैं किसी आवेश को, और यदि किया गया कार्य कितना है W और कितना काम करा Q, तो ये वाला फार्मूला भी ध्यान रखना, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डेल्टा V बराबर W/Q, इस सूत्र को भी आपने ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सूत्र आपको बता दी है, आप कोशिश कीजिएगा इन सूत्रों को अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब इन क्वेश्चनों को आप, मैं कह सकता हूँ, आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि यूपी बोर्ड में 2021 में और एमपी बोर्ड में
19 पे ये वाला प्रश्न आया है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम। क्या दिया है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम। ये हमें आवेश का मान दे दिया, ये आवेश दे दिया। देखिए तो सॉल्यूशन साथ साथ वैल्यू पुट करते हैं। सॉल्यूशन में Q की वैल्यू आपको दे दी 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमें किया गया कार्य कितना है, W बराबर यह है 4 गुणा 10 की घात माइनस 5, 4 गुणा 10 की घात माइनस 5, साथ में क्या आ जाएगा जूल। जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन ही होती है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस आवेश जिसको ला रहे हैं उसका जो अनुपात होगा वह उस बिंदु का विभव कहलाएगा। ठीक है, तो सूत्र इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। चलिए, तो सूत्र क्या होता है हमारे पास सूत्र होता है वैद्युत विभव V इजिकल टू, ये होता है W अपॉन Q। इसमें वैल्यू पुट करनी है। W का मान जूल में दिया है एमकेएस पद्धति में, Q का मान आवेश का मान कूलाम एमकेएस पद्धति में दिया है, एसआई पद्धति में दिया है। तो क्या आ जाएगा, विभव V इजिकल टू W का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 5, 4 गुणा 10 की घात माइनस 5 बटे कितना आ जाएगा, Q का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 8, 2 गुणा 10 की घात माइनस 8। बस जो चीज़ें कटेंगी उसको काट दीजिए, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 एकम 2, और ये हो गया 2 दूनी 4। तो ऊपर वाला क्या आ गया, आपकी वैल्यू ये आ गई निकल के V इजिकल टू, ऊपर आ गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 पहले से है, 10 की घात माइनस 8 ऊपर ले जाएंगे। हाँ, ये 10 की घात माइनस 8, 10 की घात माइनस 8 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात हर से अंश में जाएगी तो घात का निशान बदलेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करें। तो V इजिकल टू क्या आ गया, V इजिकल टू आ गया 2, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा 2 गुणा 10 की घात, ये है -5 और ये है +8, तो लिखेंगे -5 + 8। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 5 माइनस का 8 प्लस का, तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। तो विभव का मान कितना आ गया, इतने, और इसको हम क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 2 गुणा 10 की घात +3 वोल्ट के बराबर होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, और मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैल्यूज पुट करना, आंसर निकालना काफ़ी आसान हो गया। चलिए आगे बढ़े। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, ये देखिए कब आया है, राजस्थान बोर्ड में। राजस्थान बोर्ड में ये 2022 में, और बिहार बोर्ड में ये 2020 में प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ये दे दिया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो जो हमें डाटा दिया है उसे लिखते जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P इजिकल टू 4 गुणा 10 की घात -9, 4 गुणा 10 की घात -9, साथ में आ गया कूलम मीटर, ये हमें दे दिया है। 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र E का मान दे दिया, कितना दिया है, यह है 5 गुणा 10 की घात 4, 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। इसके वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसे 0 से 180 डिग्री घुमाने पर, ठीक है, यानी कि θ1 बराबर कितना आ गया, 0। कितने डिग्री घुमा रहे हैं, θ2 बराबर कितना है, 180 डिग्री तक घुमाना है 0 डिग्री से। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, आपको कार्य ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य जो W है वो हमें ज्ञात करना है। अभी हमने इसके ऊपर बेस्ड आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला लिखाया था, और फार्मूला आप जानते हैं जो हमारा सूत्र होता है, वो सूत्र होता है W इजिकल टू PE, और साथ में अंदर आता है cos θ1 माइनस cos θ2। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले P का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -9, तो लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात -9 गुणा, फिर आ गया E, ये P के बाद, ये P की वैल्यू है, उसके बाद आ गया E का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात 4, तो लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात 4। फिर आ गया cos θ1 का मान कितना है, cos θ1 का मान है 0, θ1 का मान क्या है, 0 डिग्री, माइनस cos
थीटा 2 का मान कितना है, देखिए थीटा 2 का मान है 180 डिग्री, तो थीटा 2 की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है -1। बस ये मान यहाँ पर रखना। तो चलिए इसे सॉल्व करें। ये मैं इसकी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया तो आप समझ जाओगे ये अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो निकालें, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर इनकी गुणा कर दें तो 4 की 5 में करेंगे तो 5 चौको कितना आ गया, 20 गुणा 10 की घात -9, 10 की घात -9, और यहाँ 10 की घात +4 तो 10 की घात +4, ऐसे इसके साथ लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो लिखेंगे 1, फिर माइनस का निशान। cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ लिख लेंगे -1। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये 20 गुणा 10 की घात कितनी आ गई बेटा, -9 +4 तो 10 की घात -5। ब्रैकेट के अंदर एक तो ऐसा है, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 1। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, किया गया कार्य निकलेगा W बराबर यह गया 20 गुणा 10 की घात -5, 20 गुणा 10 की घात -5, और ये ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई क्या आ गया, 2। तो क्या आ गया, 20 दूनी कितना आ गया आपका 40 गुणा 10 की घात -5, ये किया गया कार्य होगा, और इसका मात्रा क्या होता है, जूल। तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य 40 गुणा 10 की घात -5 जूल के बराबर होगा। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फार्मूलों को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो न्यूमेरिकल करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है जो यूपी बोर्ड में 2019 में और साथ ही 2023 में 2 बार ये प्रश्न पूछा हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव 100 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले त्रिज्या दे दी आपको r, ये दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले के पृष्ठ पर विभव दे दिया, यानी कि विभव कहाँ दे दिया, v कहाँ पर दे दिया, पृष्ठ पर विभव दे दिया। कितना दिया है पृष्ठ पर विभव, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है कि गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा, तो v आपको निकालना है गोले के केंद्र पर, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। इसमें सीधे न्यूमेरिकल की वैल्यूज देख करके सीधे फार्मूले लगाने शुरू मत करना, थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएंगे। आप ध्यान दीजिए, यदि मैं कोई एक गोला लूँ, ध्यान देना, यदि मैंने एक गोला ले लिया, सपोज ये मैंने गोला लिया है, इस गोले की जो त्रिज्या थी, मान लेते यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मैंने त्रिज्या ले ली, r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, जो हमको दी है वो ले लेते। ठीक है, अब ये क्योंकि आवेशित गोला है, तो जितना आवेश दिया वो इसके कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर फैल गया। कितना आवेश था, मान लेते टोटल आवेश कितना था, Q था, जो इसके पृष्ठ पर फैल गया। अब आपको पता है पृष्ठ पर विभव का मान दे दिया आपको 100 वोल्ट, आपको केंद्र पर विभव निकालना है। ठीक है, यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पृष्ठ पर गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र यानी कि जो E होता है वो हमेशा 0 होता है। गोले के भीतर कोई आवेशित गोले, यहां पर लिख लेता हूं मैं, आवेशित गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ये बात पता होनी चाहिए। जस्ट गोले के सरफेस के जस्ट अंदर निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र E 0 हो जाएगा, केंद्र तक उसका मान 0 ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात यह है कि हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था
विभव प्रवणता का सूत्र। विभव प्रवणता का सूत्र कहता है कि E बराबर माइनस डी वी या डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। और माइनस का निशान आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने समझाया था। माइनस बताता है कि विभव का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। घटता है मतलब जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे वैद्युत विभव का मान क्या होगा, कम होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना है, 0। तो लिखेंगे चूंकि गोले के भीतर E का मान कितना है, E का मान कितना है, 0। तो इस फार्मूले में E की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0 माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा आर। डेल्टा आर की यहाँ गुणा कर दें तो क्या आ गया, 0 बराबर माइनस डेल्टा V। माइनस को भी यहाँ भाग दे दें तो फिर 0 ही रहेगा, यानी कि 0 बराबर आ गया डेल्टा V। और इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात को समझो। डेल्टा V का मतलब होता है विभव में परिवर्तन। तो क्या है, अतः विभव में परिवर्तन बराबर डेल्टा V और इसका मान क्या है, 0। इसका अर्थ है कि जब पृष्ठ से अंदर की ओर जाएंगे तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव बराबर होगा किसके, गोले के पृष्ठ पर विभव के। गोले के पृष्ठ पर विभव और गोले के पृष्ठ पर विभव कितना दिया है, 100 वोल्ट। इसलिए गोले के केंद्र पर जो विभव का मान होगा V केंद्र, वो भी गोले के पृष्ठ के बराबर होगा, 100 वोल्ट होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अतः V केंद्र पर जो विभव होगा वो बराबर 100 वोल्ट के ही बराबर होगा। तो ये प्रश्न कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था। सीधे फार्मूला रख करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश बेटा मत करना, ठीक है। प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आधी आपकी जीत हो गई है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। यदि ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपने आधा सॉल्यूशन पहले ही कर लिया। फिर उसको थॉट प्रोसेस के थ्रू उसको कॉन्सेप्ट से मिला करके हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे लग रहा है आसान है, आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एमपी बोर्ड में आया है 2021 में और सीबीएसई में ये पूछा गया है 2018। ठीक है, प्रश्न क्या है, दो बिंदु आवेशों 8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तथा -8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम एक दूसरे से 2.0 दूरी पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनकी वैल्यूज सेम है, इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज सेम है। ये अल्प दूरी पर है, एंगस्ट्रॉम मतलब अल्प दूरी पर है, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण इन्होंने कर लिया है। यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है, दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति पे विभव का आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। इन्होंने क्या दिया है, ये हमारे को दे दिया। यहां पर आवेश का मान कितना है, यह 8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम और यहां पर है -8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये दे दिया। और इनके बीच की यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी दे दी आपको, ये है 2.0 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे को किसकी डिस्टेंस दे दी, ये 2L का मान दिया है। तो अतः हमें दे दिया Q का मान हमें दे दिया है 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम और 2L, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L लेते हैं, तो 2L का मान दे दिया 2.0 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर। ये हमें 2L का मान दे दिया। क्या ज्ञात करना है, अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात करना है। तो आपको V का मान निकालना है, किस पर, अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात करना है, ये ज्ञात कर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझना, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले अक्षीय स्थिति पर विभव का सूत्र क्या होता है, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है V अक्षीय
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाता है, ये आ जाता है P/r²। कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। थोड़ा सा बेटा ये फार्मूले को मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में और इसमें ये अलग अलग फार्मूले आते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम लोग गलत फार्मूला इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए क्या करेंगे, बिल्कुल सही फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मेमोरी अभी हमारी ठीक है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² ही होता है। वैद्युत क्षेत्र में जाएंगे तो अक्षीय स्थिति में 2P/r³ आता है, तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब इसमें मान निकालने के लिए R हमें दे दिया है, R का मान नहीं दिया, देखो इंपॉर्टेंट बात, R का मान नहीं दिया, इस क्वेश्चन की खास बात है। P का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो ठीक है सबसे पहले P निकालते हैं। P बराबर हमारा होता है Q/12। तो रखें Q का मान कितना आ गया बेटा, 8 × 10⁻19, 8 × 10⁻19 गुणा इस 12 का मान कितना है, 2 × 10⁻10, 2 × 10⁻10। तो 8 दूनी कितना आ गया, 16 × 10⁻19 -10, तो क्या आ गया 16 × 10⁻- कितना आ गया बेटा 29, और ये हमारा आ गया कूलम मीटर। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस फार्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है हमने, तो वैल्यू पुट करें तो V अक्षीय क्या आ जाएगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, पहले चलिए फार्मूला लिख लेता हूँ। P/ किसके बराबर है, r² के बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। फिर से याद दिला दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। ये वैल्यूज P का मान हमें पता चल गया, 16 × 10⁻19, तो क्या आ गया 16 × 10⁻19 r²। देखिए इस प्रश्न में अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है, आपसे ये नहीं पूछा कि अक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर आपको विभव ज्ञात करना है, तो हम r की वैल्यू r ही रखेंगे, ठीक है। यदि r का मान दे देता तो सीधे वैल्यू पुट करते आंसर निकल जाता, लेकिन ये क्वेश्चन गलत भी नहीं है, वास्तव में ऐसा ही प्रश्न आया था, चाहे आप उसे क्वेश्चंस की मिस्टेक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, पर हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बटे हम क्या लिख लेंगे, बटे r² को r² लिख लेंगे, ठीक है। तो अब 16 निम्मा 144 गुणा कितना आ जाएगा 10⁻9, और 10 ये था 29 था, मुझे लग रहा है 29 था, हमने इसको थोड़ा गलत लिख लिया, तो ये आ गया 10⁻9 - 29 बटे क्या आ गया बेटा r²। तो क्या आ गया 144 गुणा 10⁻20 बटे क्या आ गया r²। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, V अक्षीय निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा V अक्षीय। इसको मैं 144 को 144 में मैं डेसिमल 0 ऐसे लिख सकता हूँ, दशमलव को यहाँ से घुमा के यहाँ ला रहा हूँ, तो 2 स्थान इधर ला रहा हूँ, तो घात में +2 कर दूंगा। जब दाएं से बाएं लाते हैं डेसिमल को, तो प्लस जितने स्थान लाते हैं उतना जोड़ दे, तो +2 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 +2 और बटे क्या आ गया बेटा r²। तो क्या आ गया, ये आ गया 1.44 गुणा 10⁻18 और बटे क्या आ जाएगा बेटा r²। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति पर विभव का मान हो जाएगा। इतने हम इसको क्या लिख लेंगे, वोल्ट लिख लेंगे, ठीक है। फिर से याद दिला दूं, आपको r की वैल्यू नहीं दी है। डायग्राम आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो डायग्राम ये हमारा बन गया, ये हमने बना रखा था वैद्युत द्विध्रुव। इसकी अक्षीय स्थिति क्या बन जाएगी, इसकी अक्षीय स्थिति ये हो जाएगी, इस यहाँ से आगे की ओर रेखा ले जाए ऐसे करके, तो ये कोई बिंदु ले ले P, ये इसकी अक्षीय स्थिति पर है, यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें r का मान नहीं दिया है, इसलिए हमने r को r ही रहने दिया है, ऐसे ही हमने इसका आंसर निकाला। तो आप चिंता मत करना, जैसे आपको प्रश्न दिया रहता है उस तरह ही सॉल्व कीजिए बिना कोई टेंशन लिए। ये मत समझना कि अरे हमारा गड़बड़ हो गया, हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, जितना डाटा दिया है उसी के अनुसार सॉल्यूशन निकालिए, टेंशन फ्री रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया, ये बिहार बोर्ड में 2023 में हमसे ये प्रश्न पूछा है कि 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमें सॉल्यूशन में हम डाटा लिख लेते हैं साथ साथ। आवेश का मान Q मतलब कितना दे दिया, 5 कूलाम। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ा, 25 जूल। किया गया कार्य बराबर आ गया 25 जूल। ठीक है, करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव यानी कि V1 का मान कितना दे दिया, 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, आपको V2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। इस वर्ड पे ध्यान देखना, कार्य करना पड़ रहा है, आपको कार्य करना पड़ा है, इसका मतलब दूसरे बिंदु का विभव ज्यादा है। इसका अर्थ क्या है कि दूसरे बिंदु का विभव बड़ा होगा किससे, पहले बिंदु के विभव से। ठीक है, और ये कार्य क्या है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो बस अब इसमें यहां फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला हमको पता है कि बड़ा विभव V2 माइनस छोटा विभव V1 बराबर पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W12 बटे आवेश कितना ले गए Q। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो W12 पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, 25 जूल। तो इसका मान रख लेंगे, कितना आ गया, 25 बटे Q का मान कितना है, कितना आवेश ले गए, 5 कूलाम का आवेश ले गए। V2 का मान, V2 हमें ज्ञात करना है, माइनस V1 पहले बिंदु का विभव कितना है, 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट। 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस 10 बराबर 5 पंजे 25 यानी क्या आ गया 25। तो V2 बराबर हमारा कितना आ गया, 10 उधर चले गया तो ये हो गया 5 प्लस 10। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि V2 का जो मान है वो बराबर होगा 10 और 5 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु का जो विभव होगा वो 15 वोल्ट होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपने समझना है, इसको करना है। इन चीजों पर ध्यान रखना। यदि वो कह रहा हमें कार्य प्राप्त होता है, यदि प्राप्त होता तब V1 का मान बड़ा हो जाता V2 से, तब इस फार्मूले में आप लिखते V1 माइनस V2 बराबर W/Q। ठीक है, तब आप ऐसे लिखते। लेकिन यदि वो कार्य करना पड़ रहा है तो इसका मतलब पहले बिंदु पर तो विभव इतना था और आगे ले जाने पे आपको और कार्य करना पड़ा है, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज के जितने भी मैंने प्रश्न कराए चैप्टर 2 के जो पहला टॉपिक था वैद्युत विभव, वो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के किसी अगले टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं प्यारे बच्चों तो इनको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। यदि कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत कमेंट जरूर लिखिए कि सर इसमें ऐसा कैसा हुआ है, सर इसमें ऐसा कैसा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।